है। अगर आपको 4 महीने 6 महीने साल भर भी हो गया है और पता चलता है बाद में कि सर मैं तो अभी लॉस रिकवर कर रहा हूँ, तो भाई आप लॉस रिकवर करने के लिए लगे हो तो बताइए आप यहाँ पे ग्राउंड पे कैसे काम कर रहे हो, है ना। तो दोस्त ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टू बी द ग्राउंड एवरी। हमें ग्राउंड पे उतर के काम करना पड़ेगा। ओनली हम प्लान डिजाइन करने से हमें कामयाबी नहीं मिलती है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, है ना। चलिए हम जानते हैं फोर्थ पॉइंट, किल्ड ओवर थिंकिंग। ज्यादा सोचते हैं और बिजनेस, चलिए एक सेकेंड नेटवर्क स्लो है। तो दोस्तों यहाँ पे हम जानते हैं किल ओवर थिंकिंग क्या होगा, कैसे होगा। जैसी ओवर थिंकिंग बिजनेस खत्म कर देती है, सही बात है। ज्यादा सोचने से हम बिजनेस खो देंगे। जैसे कि बड़े सारे पर्सन है, सर यहाँ पे पता नहीं मेरा हो पाएगी नहीं हो पाएगा, मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, मेरा सही टाइम नहीं है। आपको 4 महीने पहले ये प्लेटफॉर्म मिला, आपने तो कर लिया, मुझे 1 साल बाद प्लेटफॉर्म मिला है, मैं कैसे करूंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। और यही ओवर थिंकिंग इंसान को खत्म कर देता है। कैसे करूंगा मैं, मेरे से होगा कि नहीं होगा, मैं तो खत्म हो जाऊंगा, यहाँ पे मेरा तो सर लॉस हो गया है। इसलिए सीधा 1 साल लेके हमें काम करना पड़ेगा। अगर आपके माइंड पे लगातार ओवर थिंकिंग आ रहा है, आप ओवर थिंकिंग की वजह से परेशान है, लगातार वही चीजें आपके साथ हो रही है दोस्त, तो आपको अपनी ओवर थिंकिंग को बंद करने की देरी है। आपको लगातार पॉजिटिव थिंकिंग आपके साथ रहनी चाहिए। आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम नहीं कर रहे हैं, लगातार आप यही चीजें सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पे बेहतर नहीं कर पाएंगे। आपका 4 दिन प्रॉफिट हुआ, आपका 5वें दिन लॉस हो गया, लेकिन आप ये नहीं सोचेंगे सर मैं तो 4 दिन प्रॉफिट किया हूँ, 5वें दिन लॉस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आज 1000 रुपए का लॉस हुआ है, ठीक है। और दोस्तों आप नेगेटिव हो जाते हैं, तो यही रीजन है आप यहाँ पे लंबे समय तक नहीं टिक पाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारी ओवर थिंकिंग को खत्म करना पड़ेगा। जब तक आप ओवर थिंकिंग को खत्म नहीं करते हैं, आप लंबे समय तक कोई भी प्लेटफॉर्म हो आप नहीं टिक सकते हैं, है ना। और यही थिंकिंग स्टार्टिंग में ज्यादा आता है, चाहे न्यू पर्सन हो या पुराना पर्सन हो, क्या होगा कैसे होगा, यही थिंकिंग, यही ओवर थिंकिंग आपके माइंड पे आता है। मुझे मेरा तो सही समय नहीं है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर यहाँ पे मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ तो, अगर मैंने 5000 का डिपॉजिट किया लॉस हो गया तो लोग क्या कहेंगे, पैसे कहाँ से आएगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है। यही ओवर थिंकिंग सबसे ज्यादा आता है, 90% लोगों के माइंड पे यही ओवर थिंकिंग आता है, जिसकी वजह से लोग क्यूट कर जाते हैं, प्लेटफॉर्म से निकल जाते हैं, है ना। तो दोस्तों अपनी यहाँ पे तो सर 30 सेकंड में पैसा डबल होता है। 1000 डिपॉजिट करके सर दिन भर में 5000 बनाऊंगा, 5000 डिपॉजिट करके सर मैं दिन भर में उसको 10,000 बना दूंगा सर। तो भाई आपको स्टार्टिंग में सीखने की देरी है, आप न्यू है चाहे आप पुराने हैं। अगर आप अदर प्लेटफॉर्म पे आपको 4 साल का 5 साल का एक्सपीरियंस है और आप वही एटीट्यूड को लेकर यहाँ पे आते हैं, तो दोस्त आप यहाँ पे बेहतरीन नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी भी अपलाइन की नहीं सुनते हैं, आप यहाँ पे कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। आप दिन का 1000 रुपए भी यहाँ पे अगर सही तरीके से काम नहीं करते हैं तो नहीं कमा पाएंगे। तो ओवर थिंकिंग को हमें खत्म करके काम करना पड़ेगा, है ना। पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद हम पैसे कमा सकते हैं, है ना। तो दोस्तों शुरुआत में सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अक्सर लोग बहुत दूर की प्लानिंग में उलझ कर फेल हो जाए, सही बात है। लोग बहुत दूर की प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, कि मुझे आज से साल भर के बाद में ये करना है, 2 साल के बाद मुझे ये करना है। लॉन्ग प्लानिंग नहीं करना है, पहला शॉर्ट आप प्लानिंग करिए, ठीक है। आज से 6 महीने के बाद मेरे पास क्या चीजें होने वाली है, आज से 2 महीने के बाद मेरे पास क्या चीजें होने वाली है, आज से 1 सप्ताह के बाद मैं सीखूंगा, सप्ताह भर के बाद मैं काम करूंगा, मेरे पास क्या चीजें होने वाली है। तो दोस्तों हमें पहले प्रेजेंट का हमें प्लानिंग करके काम करना पड़ेगा, हमें शॉर्ट हमारा टारगेट लेके काम करना पड़ेगा, तब जाके हम यहाँ पे कुछ अच्छा कर सकते हैं, है ना। यही चीजें होती है लगातार लोग, लेकिन अक्सर लोग बहुत दूर की प्लानिंग करते हैं और उसी दूर की प्लानिंग में उलझ जाते हैं।
है ना दोस्त। आप छोटा छोटा दिन का प्रॉफिट करिए, आप लगातार एक दिन में 500 भी प्रॉफिट करते हैं, महीने का आपका 15,000 का प्रॉफिट बढ़ रहा है। लेकिन आप 50,000 डिपॉजिट करने के बाद आप सोचते हैं महीने भर में 50,000 को मैं 10 लाख बना दूंगा। भाई आप लॉन्ग प्लानिंग मत करिए, लॉन्ग प्लानिंग की वजह से आप बहुत सारे लोग यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, ठीक है, निकल जाते हैं। बड़ा बड़ा वॉलेट बनाने के चक्कर में लोग यहाँ पे अगर अचानक से उनका बड़ा लॉस हो गया, लोग निकल जाते हैं। तो आप छोटा प्लानिंग करिए, दिन का आप भाई 200 कमाओ ट्रेड से, दिन का आप 500 कमाइए ट्रेड से, महीने भर में आपको वही छोटा छोटा प्रॉफिट महीने भर में आपका बड़ा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। अब सोचिए, ज्यादा नहीं, 1,000 रुपए भी आप दिन का अर्निंग करते हैं, ट्रेड से प्रॉफिट करते हैं 5,000 7,000 के वॉलेट में, तो सोचिए महीने भर में आपका 30,000 का टोटल ट्रेड का प्रॉफिट निकल रहा है। और आप एक ही दिन में 5,000 का 10,000 का वॉलेट बना के आप सोचते हैं मैं डबल कर दूंगा, मैं 3x से प्रॉफिट कर लूंगा, 4x से प्रॉफिट कर लूंगा अपने कैपिटल का। तो भाई यही थिंकिंग की वजह से लोगों का नुकसान हो जाता है। तो करना क्या है, हमें पहले छोटा छोटा टारगेट लेके काम करना पड़ेगा। हम बड़े सारे लोग सोचते हैं कि सर 30 मिनट में तो पैसे डबल हो जाता है, तो क्यों मैं माथा पच्ची करते रहूंगा महीने भर का टारगेट लेके। सर मैं 1 लाख डिपॉजिट कर देता हूँ, 50,000 डिपॉजिट कर देता हूँ, 10,000 डिपॉजिट कर देता हूँ, एक ही दिन में मैं 24 घंटा ट्रेड कर करके 10,000 को मैं बना दूंगा सर, दिन 50,000 60,000 बना दूंगा। भाई आप सिस्टमेटिक काम करिए, कलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी बोलता है आप रूल को फॉलो करिए, लेवल मेंटेन करिए, छोटा प्रॉफिट करिए दिन का, महीने भर में आपका बड़ा प्रॉफिट बनने वाला है ना। यही थिंकिंग आपको लेके काम करना पड़ेगा। पहले ओवर थिंकिंग को खत्म कर दीजिए, ओवर आप थॉट रखते हो उसको खत्म कर दीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस को आप खत्म कर दीजिए। आपके लिए प्लेटफॉर्म है टारगेट्स, अगर आप छोटे टारगेट्स नहीं रखते हैं तो आप यहाँ पे कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे, है ना। चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, कोई भी बड़ा ट्रेडिशनल बिजनेसमैन हो, सबका छोटे छोटे अचीवमेंट रहता है ना। छोटे छोटे अचीवमेंट के कारण ही कहीं ना कहीं दोस्तों एम्पायर खड़े कर देते हैं, है ना। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, छोटी छोटी थिंकिंग रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं छोटा छोटा टारगेट लेके काम करना पड़ेगा, और अपनी ओवर थिंकिंग को माइंड से पूरी तरह से निकालना पड़ेगा। सर मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ तो लॉस होता है, मैं तो नुकसान पे हूँ, मैं तो 4 महीना हो गया सर लॉस रिकवर कर रहा हूँ। और यही थिंकिंग लोगों के अंदर आता रहता है, जिसकी वजह से लोग मार्केट से खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों आप पहले सीखने के लिए टाइम दीजिए, आपका ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। आप ओवर थिंकिंग को खत्म नहीं करते हैं तो आप प्लेटफॉर्म पे बेहतरीन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो चलिए 5वां पॉइंट हम जानते हैं, पे द प्राइस, है ना, पे द प्राइस। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने आप को समय देना पड़ेगा। इतिहास मुक्त में नहीं रचे जाते हैं, जो पत्थर शनि हथौड़ों का दर्द सहता है भाई वही मूर्ति बन पाता है ना। भगवान को वही मूर्ति बन पाता है और उसी को पूजा जाता है। तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। अगर आप टूट जाते हैं तुरंत, वरना टूट गए तो नारियल की तरह फोड़ने में काम आओगे, सही बात है। जब तक एक छीनी हथौड़ा का दर्द सहन नहीं करेगा पत्थर, भाई मूर्ति में तब्दील कहाँ हो पाएगा। और जब तक मूर्ति में तब्दील नहीं हो पाता है, उसको भगवान की तरह पूजा कहा जाएगा। तो यहाँ पे कुछ पे करना पड़ता है, और यहाँ पे हमें पे क्या करना है, पेशेंस पे करना है। हमें यहाँ पे पेशेंस पे करना है, सब थोड़ा सा समय देना है, धैर्य रखना है ना। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है, बस थोड़ा सा सीखने के लिए समय देना पड़ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टारगेट लेने के लिए हमें काम करना पड़ जाएगा। बस छोटी छोटी यहाँ पे हमें पे करना है ना। अगर हम यहाँ पे गैम्बलिंग करते हैं, बड़ा बड़ा लालच करते हैं, तो दोस्त हम यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे द प्राइस, मुफ्त चीजें यहाँ पे नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे चुकाना पड़ेगा, है ना। जब तक हम चुकाएंगे नहीं, क्या पता भाई आज आपका लगातार लॉस हो रहा है, 4 महीने के बाद में क्या पता आप लगातार प्रॉफिट करने वाले हैं। और जितने भी कलर ट्रेडिंग पे प्लेटफॉर्म पे जितने भी को होस्ट आप देखने को मिलता है आपको, हर लीडर कहीं ना कहीं भाई स्टार्टिंग में लॉस किया है। किसी का स्टार्टिंग में 5,000 का लॉस हुआ है, किसी का 10,000 का लॉस हुआ है, किसी का 50,000 का लॉस हुआ है, तब जाके आज लोगों का एक आध दिन का पे आउट होता है। किसी का 4,000 5,000 एक आध दिन का। आप देखिए विक्रम सर का 40,000 का वन डे यहाँ पे प्रॉफिट कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या लगता है उन्होंने स्टार्टिंग में लॉस नहीं किया होगा, है ना। और जितने लोग यहाँ पे बस ये सोच के आते हैं सर मुझे लॉस नहीं करना है, बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट चाहिए। अगर आप ओनली प्रॉफिट करने के लिए प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन किए हैं तो भाई आपके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, है ना। कुछ ना कुछ यहाँ पे चीजें आपको चुकाना भी पड़ेगा, ठीक है। यूनिवर्स बोलता है जो चीजें आज आपसे छीना जा रहा है वो चीजें आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है।
दोस्त क्या पता आज आप 2000 नुकसान किए हैं, कल के डेट में आपको 4000 5000 प्रॉफिट मिलने वाला है। आज आपका 50,000 का नुकसान हुआ है, कल आपका क्या पता लाख 1.5 लाख का प्रॉफिट होने वाला है। तो कुछ चीजें यहाँ पे पे करना पड़ेगा, और हमें पे क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखना है। कभी कभी लॉस हो जाएगा, उसको फेस करना पड़ जाएगा। बस छोटी छोटी चीजें हैं, है ना। स्टार्टिंग में हमारा भी लॉस हुआ था, हमने लगातार 5,000 10,000 20,000 एक आध दिन में हमने 70,000 लॉस किया। और आज देखिए, आज हमने लगातार हमारा 3,000 4,000 का पैसिव इनकम बन पाता है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे किया कि हमने सीखने के लिए समय दिया, पेशेंस रखा, हमारा नुकसान हुआ, हमने फेस किया, सीखने के लिए समय दिया, है ना। यही चीजें दोस्तों हमने स्टार्टिंग में किया। तो कुछ भी चीजें आसानी से नहीं मिलता है, ठीक है। कुछ चीजें खोना पड़ता है कुछ पाने के लिए, और कुछ चीजें सीखना पड़ता है कुछ पाने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों चैलेंज लेके काम करना पड़ेगा। 90 दिन का अज्ञातवास लो और पागलों की तरह मेहनत पर झोंक दो। हमेशा हमारे विक्रम सर ग्रेट मेंटर यही बोलते हैं, जब तक हम काम को लेकर सीरियस नहीं है, अपने आप को प्लेटफॉर्म पे झोंकते नहीं है, तब तक हम यहाँ पे कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। जो हमारा सपना है साल भर में हमें ये अचीवमेंट करना है, 2 साल में हमें कुछ बड़ा अचीवमेंट करना है, हमारा डेली का 3,000 का 4,000 का पैसिव इनकम हो, हमारा आज से 1 साल के बाद में 10,000 का 15,000 का 20,000 की कम्युनिटी हो। तो दोस्तों ये चीजें हमें करना है, तो कुछ चीजें यहाँ पे चुकाना पड़ेगा। जब तक हम चुकाएंगे नहीं तब तक हम यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। और जिनको स्टार्टिंग में लॉस ही नहीं करना है, सर मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट चाहिए, तो दोस्त आपके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है ना। हर इंसान के यहाँ पे थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, 90 दिन का अज्ञातवास लो। देखिए 90 दिन हमें चैलेंज लेके काम करना पड़ेगा। नो सोशल मीडिया का यूज करना है, लेकिन फालतू चीजें में हमें यूज नहीं करता है। अक्सर यहाँ पे 90% लोग क्या करते हैं, है ना, इंडिया पे चाहे ऑल ओवर वर्ल्ड पे 90% लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करेंगे, कुछ एक्टिविटी को चेक करेंगे, कुछ चीजों को देखेंगे। भाई आप फालतू चीजें यहाँ पे अपना टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, है ना। करना क्या है, हमें सोशल मीडिया का यूज करना है, लेकिन सही चीजों पे। जैसे कि हमें स्टोरी प्रमोशन करना है, सोशल मीडिया पे अपना प्रमोशन करना है, अपना वीडियो का प्रमोशन करना है ना, अपना कुछ चीजें हो रही उसकी प्रमोशन करना है। तो हमें सही चीजों पे अपना समय देना है सोशल मीडिया पे, गलत चीजें पे नहीं। हम सोशल मीडिया पे ओनली रील स्क्रॉल कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, है ना, शॉर्ट्स वीडियो देख रहे हैं, ये गलत चीजें हैं, है ना। नो पार्टीज, बड़े सारे लोग एक्सक्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, सर मेरे यहाँ तो ये चीजें हो रही है, मेरे यहाँ ये चीजें हो रही है, सर मैं तो अभी मीटिंग पे नहीं आ पाऊंगा, सर मैं तो बाहर पे हूँ, सर मैं तो ट्रेवल कर रहा हूँ, सर, है ना, मेरे फैमिली में भी प्रॉब्लम चल रहा है, सर मैं मीटिंग पे नहीं आ सकता हूँ, सर। आप भाई हर चीजें सोच के देखिए, डिजिटली यहाँ पे हो रहा है, आपको घर से बाहर निकलना नहीं पड़ता है। हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम किए हैं 2-2 साल 3-3 साल, जहाँ पे हम घर से 2.5 साल 3 साल दूर हुआ करते थे, है ना। हमारे पास रिचार्ज करने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था, 150-200, फिर भी हम उस प्लेटफॉर्म पे टिके रहे। क्यों? हमारे अंदर एटीट्यूड था और बड़ा सपना था, बिग थॉट था, है ना। हमने चैलेंज लेके काम करना स्टार्ट किया। और दोस्त यहाँ पे छोटी छोटी चैलेंज है, आप अपने घर पे हैं, हम अपने घर पे हैं, डिजिटल तरीके से यहाँ पे हर चीज प्रोवाइड किया जाता है। टाइम टू टाइम हमें सेशन मिलता है, टाइम टू हमें प्रोडक्शन मिल जाता है, टाइम टू टाइम हमें अपलाइन से बात हो जाता है, कुछ भी चीजें होती हैं हम फॉलोअप ले लेते हैं। तो दोस्त टोटल चीजें यहाँ पे डिजिटल तरीके से हुआ जा रहा है, फिर भी हम यहाँ पे समय नहीं देते हैं। तो बताइए इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इतना शानदार का हमारे लाइफ में जो मौका मिला है, ये मौका हम खो देंगे। तो दोस्त तीसरा पॉइंट क्या है, नो एक्सक्यूज। अगर हम लगातार बहाना बनाते हैं तो हमारे लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। लगातार हम बहाना बना रहे हैं, हम सोचते हैं सर मुझे दिन का 50,000 कमाना है, सॉरी महीने का हमें 50,000 कमाना है, और हम बहाने पे बहाने बना रहे हैं, तो दोस्त हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओनली एक्शन लेके हमें काम करना पड़ेगा। हम बस प्लान बना लिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया, हम बस प्लान बना लिए, सर मुझे ये करना है, सर मुझे वो करना है, मैं तो अपने लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट करना चाहता हूँ, मुझे सर अपने नीचे सैलरी अचीवर बनाना है, मुझे सैलरी अचीवर बनना है, मुझे टीम बनाना है, मुझे पर डे का यहाँ से पे आउट चाहिए, है ना। हम बस एक्शन से काम नहीं करते हैं, एक्सक्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं दोस्त। तो हमें ये चीजें छोड़ना पड़ेगा, एक्सक्यूज करना छोड़ना पड़ेगा, बहाने बनाना छोड़ना पड़ेगा, एक्शन लेके हमें काम करना पड़ेगा। तब जाके क्या आएगा, डेली ग्रोथ आएगा, हमारे काम पे ग्रोथ आएगा, हमारी इनकम पे ग्रोथ आएगा, ठीक है। हमारे नीचे टीम बनना स्टार्ट हो जाएगा, हमारे कम्युनिटी पे ग्रोथ आएगा। तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, हमें कीमत चुकाना पड़ेगा, तब जाके हमें यहाँ पे कुछ यहाँ पे अचीवमेंट हो पाएगा, ठीक है। तो सीखना पड़ेगा हमें चीजों को लेकर,
पे करना पड़ेगा, है ना। थिंक बिग यूनिटी, असली दिक्कत काम करने में नहीं बल्कि बड़ा सोचने में है ना। बड़े सारे लोग यही चीजें करते हैं बार बार कि सर मेरे से नहीं होगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया, असली दिक्कत काम बड़ा करने की नहीं होती है बल्कि बड़ा सोचने की होती है। और बड़े सारे लोग बड़ा सोचना पसंद नहीं करते हैं। उनको ये लगता है यहाँ पे मेरा क्या हो पाएगा, भाई मैं तो 10 घंटे का ड्यूटी करता हूँ, 15,000 मेरा सैलरी है, तो यहाँ पे मैं क्या कर पाऊंगा। ये तो डिजिटल चीजें हैं और डिजिटल चीजें कुछ लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। या तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। लोगों के अंदर ये थिंकिंग आता है। तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपनी सोच को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। जब तक हम बड़ा नहीं सोचते हैं तब तक यहाँ पे अच्छी तरह से हम पे आउट नहीं ले सकते हैं और नहीं हमारा यहाँ पे जो सपना देख के आए हैं पूरा हो पाएगा, है ना? अपनी सोच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा हमें, ठीक है। अगर हम अदर प्लेटफॉर्म पे चाहे जॉब करते हैं 10,000 15,000 कमाते हैं और यहाँ पे लोगों को आसानी से हम बता देते हैं भाई यहाँ पे आप आओगे दिन का 1,000 कमाओगे, 30 दिन में 30,000 कमाओगे, तो लोगों को ये चीज नहीं पचता है भाई, है ना। तो हमें थोड़ा सा कुछ घुमा फिरा के लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप स्टार्टिंग पे किसी को प्लान बताना स्टार्ट कर दे तो उसका थिंकिंग छोटा है। 8 घंटा 10 घंटा मेहनत कर कोई इंसान को आदत पड़ गया, दिन का 300-400 कमाता है, महीने का 15,000 20,000 कमाता है, और आप यहाँ प्लान बताने के बाद बोलते हो भाई आप यहाँ को 2,000 प्रॉफिट करोगे, कलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आपको ट्रेड करना है, बताओ उसको कैसे बचेगा, है ना। उसका थिंकिंग छोटा है और आप यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें स्टार्टिंग पे कर दिया, तो बताइए वो इंसान कैसे एक्सेप्ट कर पाएगा आपकी बातों को, है ना। मेरा प्लान जब मुझे स्टार्टिंग में अप्रोच किया था, मुझे बस ये बोला था ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में बिग स्मॉल पे ट्रेड करते हैं, खर्चे पानी हो जाता है 50 या तो 100 रुपये हो जाता है, बहुत बड़े नाश्ता पानी और पेट्रोल खर्चा के लिए, क्योंकि मैं SBI बैंकिंग सेक्टर में काम किया करता था, है ना। तो मैंने सोचा, और मैं स्टार्टिंग से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करो, थिंकिंग वाली बातें नहीं होती, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म को। और आप बताइए कैसे ऐसे नॉन पर्सन को आप बताना स्टार्ट करते हो जिसने कभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम किया है और ना कभी उसने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे काम किया है, अब बताइए वो इंसान कैसे एक्सेप्ट करेगा। तो स्टार्टिंग में लोगों को थोड़ा घुमा के चीजें प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। आप अपनी सोच को बढ़ाइए, लेकिन सामने वालों को जब भी आप प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे थोड़ा सा घुमा फिरा के चीजों को बताना पड़ता है, ठीक है। शेरों के झुंड की तरह अपनी यूनिटी बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हम यहाँ पे अच्छा से टीम बिल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक टीम तभी यहाँ पे ग्रो कर पाती है जब हमारा यहाँ पे थॉट अच्छा रहता है, हमारा थॉट पॉजिटिव रहता है। यहाँ पे देखिए एक बार, बिग थिंकिंग क्रिएट बिग फ्यूचर, हमारा क्या रहना चाहिए, बिग विजन होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग टीम तभी बन पाएगा जब हमारा बिग विजन है। हमारा विजन यहाँ पे नहीं है ना, हाँ किसी प्रकार का विजन है, तो भाई हम यहाँ पे कहाँ से कुछ बड़ा कर पाएंगे। हमारा सबसे पहले विजन बढ़ाना पड़ेगा, विजन बनाना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे काम करने का मेरा रीजन क्या है, अपनी घर की परिस्थिति है, अपनी घर की सिचुएशन से, कि मुझे कुछ बड़ा अचीवमेंट करना है, कि मुझे महीने का इतना अर्निंग करना है, कि मुझे साल भर के बाद में कार परचेज करना है, कि मुझे प्रॉपर्टी परचेज करना है, कि मुझे कुछ ज्वेलरी परचेज करना है पेरेंट्स के लिए। तो विजन यहाँ पे बनाना पड़ेगा। हम बिना विजन के काम करना स्टार्ट कर देते हैं और बड़े सारे लोग यही आते, बड़े सारे लोग का थिंकिंग यही रहता है कि बस मनोरंजन के लिए इंटरटेनमेंट के लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों अगर आपका विजन नहीं है, बस मात्र आप इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे बिग स्मॉल कर रहे हैं, आपको मजा आ रहा है ना, तो आपके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है और न ही आप कुछ लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे टिक पाएंगे, है ना। तो विजन बढ़ाना पड़ेगा, विजन बनाना पड़ेगा, तभी हमारा स्ट्रॉन्ग टीम बनेगा और क्लियर हमें गोल्स बना के काम करना पड़ेगा, ठीक है। स्मार्ट तरीके से हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है, तब हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, मैसिव रिजल्ट आएगा। लेकिन सबसे मेन चीजें अदा करती है दोस्तों यहाँ पे हमारा थॉट। अगर हम थॉट को ही बड़ा नहीं रखते हैं तो हमारा यूनिटी यहाँ पे बड़ा नहीं बनने वाला है, न ही हमारा यहाँ पे किसी प्रकार का कुछ बड़ा कम्युनिटी बन पाएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, सफलता की शुरुआत आपकी सोच और एटीट्यूड से होती है ना। जिस प्रकार से मैंने बताया, अगर आपने चूहों की रेस में अगर आप विनर बन जाते हैं तो भाई आप चूहा ही कहलाएंगे, लेकिन जब आप शेर की रेस में एम्पायर खड़ा कर देते हैं तो आप यहाँ पे लायंस कहलाते हैं, शेर कहलाते हैं, आपका एक साम्राज्य बन जाता है, ठीक है। चूहों की रेस में क्या होती है, चूहों की थिंकिंग क्या होती है, छोटा लक्ष्य होता है,
दूसरों से तुलना करते हैं, समय की बर्बादी और सिर्फ जिंदगी काटने वाली चीजें होती है। लेकिन अगर आप अपना एम्पायर खड़ा करते हैं, है ना, लायंस एटीट्यूड आप रखते हैं, यहाँ देखिए, बड़ा लक्ष्य, खुद से तुलना, है ना, समय का सही उपयोग और अपनी पहचान और अपना साम्राज्य। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अपनी थॉट को बढ़ाना पड़ेगा। चुनौती कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं। सोच बदलिए, एटीट्यूड बदलिए और खुद को ब्रांड बनाइए। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारी थॉट को बदलना पड़ेगा। अगर हमारा थॉट ही छोटा है और यहाँ पे सोचते हैं कि यार मैं यहाँ पे अच्छा इनकम करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे डेली का प्रॉफिट चाहिए, मुझे टीम बनाना है, मुझे पर डे का सैलरी कमीशन चाहिए, लेकिन हम भाई उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो बताइए हम यहाँ पे कितनी बड़ी कामयाबी अचीवमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पे 0.000% भी कामयाबी अचीवमेंट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी थॉट को बड़ा रखना पड़ेगा। तो दोस्तों यही तक मेरा सेशन रहा। एक बार जरूर हैंड रेज करेंगे कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने आज का सेशन सुना, समझा और कहीं ना कहीं मैं कुछ चीजें आपको प्रोवाइड कर पाया। चलिए, क्योंकि बारिश का मौसम दोस्तों, बारिश भी होने वाली है, नेटवर्क भी हो रहा है। तो दोस्तों यही तक मेरा सेशन रहा और आप सभी ने मुझे सुना समझा, इसके लिए थैंक यू सो मच। अगर मैं इनवाइट जी अच्छा लगा, है ना, क्योंकि ओवर थिंक करता मैं तो इस प्लेटफॉर्म में भी मैं नहीं रहता ना। सर के शुरू से ही मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है और सर के से ही सीखा है मैंने पॉजिटिव थिंकिंग, है ना। तो बहुत ज़रूरी है अपना जितने भी सारे टॉपिक बताएं अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए और आगे बढ़िए। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ट्रेड सेशन की ओर चलते हैं, जिसके इंतज़ार सभी को है।